72 घंटे के अंदर रिम्स परिसर में जो भी अवैध कब्जा है या फिर जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराया जाए। एक तो सरकारी जमीन में अधिनियम के हिसाब से अतिक्रमण किया ही नहीं जा सकता है। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के लिए हॉस्पिटल नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल है, सबके लिए। लोगों ने बिल्डिंग बना ली है, लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, लोगों ने बाउंड्री कई जगह तोड़ दी है, लोगों ने मेडिकल शॉप्स खोल लिए हैं। कि डीआईजी ग्राउंड में किसी बड़े नेता का कब्जा है वहाँ पर, इस बारे में क्या कहेंगे? हमें बड़े नेता है, छोटे नेता है, बिल्डिंग से मतलब नहीं है। हमें जो आदेश आया है, जब तक मैं डायरेक्टर की कुर्सी पे हूँ, जो आदेश ऑनरेबल कोर्ट का आया है, जुडिशियरी का आदेश फाइनल होता है, ये आप भी जानते हैं। सरकारी दस्तावेजों पर जिसका कब्जा है या जिसकी जमीन है उसी की मानी जाएगी। कि कोई अकबर के ज़माने का पेपर दिखा दे, कह दे हाँ नहीं हमारा तो उस समय भी दावा था, तो वो तो मुझे लगता है फिर उसको कोर्ट में जाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। हमारे साथ बात करने के लिए रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार हैं। दरअसल रिम्स परिसर में 72 घंटे के अंदर अवैध कब्जाधारी या फिर कहे अवैध रूप से जो यहाँ पर कब्जा जमा के बैठे हैं, जो अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको यहाँ से हटने की जो है एक तरह से कहें हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। झालसा की टीम कुछ दिन पहले रिम्स का निरीक्षण किया था और वहाँ पे रिपोर्ट सौंपी गई है। झालसा की टीम की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है और सख्ती के साथ ये कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर रिम्स परिसर में जो भी अवैध कब्जा है या फिर जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराया जाए। इससे पहले भी रिम्स में अतिक्रमण चला है, लेकिन बावजूद इसके अब भी कई सारे अनियमितताएं हैं। डॉक्टर साहब, हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, हालांकि इससे पहले भी रिम्स में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए गए हैं। ये जो आदेश है, इस संदर्भ में अभी क्या एक्शन प्लान है आप लोगों का? देखिए, जैसा कि आपने खुद बता दिया, एक तो सरकारी ज़मीन में अधिनियम के हिसाब से अतिक्रमण किया ही नहीं जा सकता है जी। नंबर 2, ये हॉस्पिटल है जो गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, सीरियस मरीजों के लिए भी है, लेकिन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के लिए हॉस्पिटल नहीं है। इलाज के लिए हॉस्पिटल है, सबके लिए। और मैं ये खुली आवाज़ में कैमरे पर बोल रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि जो ग्रीन कॉरिडोर था, वहाँ एम्बुलेंसेस नहीं जा पाती थी और ट्रॉमा सेंटर में रात में इंक्रोचमेंट की वजह से इतना भी लोग भूल जाते थे कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी, इस तरह एम्बुलेंसेस भी, जबकि ये नेशनल पॉलिसी के हिसाब से ग्रीन कॉरिडोर में कोई भी इंक्रोचमेंट या कोई भी रेस्ट्रिक्शन व्हीकल के फ्लो में नहीं होना चाहिए, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे नॉन एम्बुलेंस हो। वो कुछ दिन पहले ड्राइव करके चला के और जिला प्रशासन की मदद से, सरकार की मदद से, ऑनरेबल की मदद से वो वहाँ से हटाया गया था। उसके बाद बहुत प्रेशर हमारे ऊपर पड़े कि ये गरीब लोग हैं और इनको यहीं पे रहने दिया जाए। तो उसमें भी हमारा टेक यही था कि देखिए, सबका इलाज हो रहा है, यही गरीब लोग बीमार होते हैं तो उनका इलाज भी तो, बल्कि एक आध मरीज भी उसमें ऐसे थे जिन्होंने हमें आके मिले और उनका इलाज करवाया, जो सीरियस थे, वो जो प्राइवेट में इलाज नहीं करवा सकते थे। अब की बार जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद ही कॉग्निजेंस ले रहा है, आप देख रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारी भी पेशी की है और कई बार पेशी की है, आप लोगों को पता है। और हमारी भी काफ़ी पेशी हुई है और हमारी भी डांट पड़ी हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। और वो लॉजिकल थी, मतलब अगर अस्पताल इलाज के लिए तो इलाज के लिए होना चाहिए। तो बहुत सारी यहाँ कमियाँ थी। अभी ऑनरेबल कोर्ट ने हर चीज़ की समय सीमा भी डिसाइड की हुई है। आप देखिए, समय सीमा डिसाइड कर दिए, अपॉइंटमेंट्स इतने देर में होना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिपेयर इतने दिन में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इक्विपमेंट है वो इतने दिन में प्रोक्योर होना चाहिए। तो हर फ्रंट में काम चल रहा है। और रियल स्थिति जानने के लिए एक बार तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक लॉयर की टीम भेजी है इंस्पेक्शन के लिए। उसमें एक ऐसा जर्नलिस्ट आ गया जो रिम्स के लिए कुछ न कुछ अगेंस्ट लिखता ही रहता है, उसी ने इंस्पेक्शन करवाया। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने अब की बार झालसा की टीम भेजी जी। और झालसा में 3-4 जजेस आए और मैडम खुद आई जो चीफ हैं, और उन्होंने एक इंक्रोचमेंट और
रिम्स का इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें कहाँ चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं, कैसी व्यवस्था है, कैसा खाना है, कैसी सफाई है, कैसी ड्रेनेज है, कैसी बिल्डिंग है, सब कुछ नोट किया। 3 टीमें थीं और हमारी टीम उनके साथ लगी रही। अभी जो है ऑनरेबल कोर्ट ने केवल सुनवाई की है इंक्रोचमेंट पर। अभी लास्ट डेट में जब ये ऑर्डर आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में डबल बेंच, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच है वो, उन्होंने सुनवाई की इंक्रोचमेंट पे, और इंक्रोचमेंट की कॉग्निजेंस लेते हुए जो वहाँ से वर्डिक्ट आया हुआ है वो ये है कि 72 आवर्स में रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे इंक्रोचमेंट खाली करवाए 72 घंटे के अंदर, और अगर नहीं खाली करते हैं पहले अनाउंसमेंट करे और तरीके अपनाए जो लीगल तरीके हैं, अगर वो नहीं करते हैं इसके बाद जिला प्रशासन उसको खाली करवाए और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करे। तो अब जो है जो हमारा काम है उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर डिक्टेट दिया हुआ है कि स्टेट ऑफिसर नोटिसेस लगवाएंगे और अनाउंसमेंट करवाएंगे, जो मीडिया प्रभारी हैं वो पूरा अनाउंसमेंट करवाएंगे व्हीकल से, और स्टेट ऑफिसर नोटिसेस चस्पा करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज करेगा। तो सबका रोल और गोल डिसाइड कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। हमने उसमें एक स्टेप और अपनी तरफ से लेके पूरी एक टीम बना दी है एडिशनल डायरेक्टर के अंडर। उसमें स्टेट ऑफिसर हैं, एडिशनल एमएस हैं, सिक्योरिटी वाले लोग हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, मीडिया के लोग हैं, कि पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो मॉनिटर किया जाए, और जब बलपूर्वक भी हटाना हो तब भी हमारी टीम साथ रहे, वो बताती जाए कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट है। और इंक्रोचमेंट जैसा कि आप जानते हैं तरह तरह के इंक्रोचमेंट है। लोगों ने बिल्डिंग बना ली है, लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, लोगों ने बाउंड्री कई जगह तोड़ दी है, लोगों ने मेडिकल शॉप्स खोल लिए हैं, लोगों ने किस किस तरह के अपने ऐसे ही टी स्टॉल खोल लिए हैं, किसी के कहने पे ही कई साल पहले खोल लिए गए। तो encroachment was a very big issue in RIMS right from years together, but this time honorable court has taken a serious cognizance on it, and this time it is going to be removed once for all. अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अभी हटा लेंगे और फिर लगा लेंगे, तो इस बार अगर लगा लेंगे तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा, अब की बार बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये गलत, हाँ चेतावनी नहीं है, हम कौन होते हैं चेतावनी देने वाला। अब तो भाई इस देश का जुडिशियरी 3rd इम्पॉर्टेंट पिलर है भाई, देश 3 ही चीजों से चलता है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका ने जब न्याय ही कर दिया है तो उसमें हम कौन होते हैं, हमारा काम है एग्जीक्यूट करना। हम अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो न्यायपालिका हमको छोड़ देगी क्या, हमारे ऊपर भी तो कार्रवाई हो सकती है। सर आपने कहा कि इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसमें आपने एक शब्द का यूज़ किया बिल्डिंग्स का। सर बिल्डिंग वाले को कैसे हटाएंगे सर, वो जो सालों साल से हैं। और इसी में से जुड़ा एक सवाल ये है सर कि डीआईजी ग्राउंड में किसी बड़े नेता का कब्जा है वहाँ पर, उस बारे में क्या कहेंगे आप? हमें बड़े नेता है, छोटे नेता है, बिल्डिंग से मतलब नहीं है जी। हमें जो आदेश आया है, जब तक मैं डायरेक्टर की कुर्सी पे हूँ, जो आदेश ऑनरेबल कोर्ट का आया है, जुडिशियरी का आदेश फाइनल होता है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी इंक्रोचर को प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑप्शन खुला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करे कि नहीं हम इंक्रोचमेंट करेंगे, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हैं, हम इंक्रोचमेंट जरूर करेंगे। ऐसा कोई कर सकता है क्या? वो लोग दावा कर रहे हैं सर, वो लोग पेपर बोल रहे हैं कि हमारे पास कागजात हैं, नहीं तो जिसके पुरखों की जमीन है, कुछ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए पुरखों की किसी न किसी की जमीन तो ये रही होगी रिम्स की कभी न कभी, तो जिसके पास पेपर है उसको मुआवजा मिल चुका है, नौकरियां मिल चुकी हैं। ठीक है। उसके बाद जब से रिम्स एक्ट आया है उसके बाद अगर किसी के पास कागजात हैं तो दिखा ले, हम तुरंत ही रोक देंगे वहां पे कार्रवाई। आप समझ रहे हैं ना? आप मेरी बात समझिए। बिल्कुल सर। देखिए मैं जब आया तो इस पूरे इलाके का रिम्स का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं। मैंने इस सारे का अभी अगर ये कह देंगे कि हमने ये काम करवाया है तो कई बार ये आवाज आती है डायरेक्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ही सब करवाया, लेकिन जो है उसको बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे मैसेज जाए। हाँ, तो सारा का सारा म्यूटेशन जो है हमारे सामने हुआ है, पूरी रिम्स की जमीन का जो 262 एकड़ दोनों कैंपस में है करीब जी। तो अब जो है आज की तारीख में, भाई मैं तो नहीं था नया, मैं तो अभी 1 सवा 1.5 साल से आया हूँ।
तो रिम्स में सरकारी दस्तावेजों पर जिसका कब्जा है या जिसकी जमीन है उसी की मानी जाएगी। कि कोई अकबर के जमाने का पेपर दिखा दे, कह दे हाँ नहीं हमारा तो उस समय भी दावा था, तो वो तो मुझे लगता है फिर उसको कोर्ट में जाना चाहिए। सर, अगर ऐसा एक इसको पूरा सुन लीजिए, अगर उनको लगता है कि भाई उनका दावा है और उनके पास पेपर हैं, तो इसके पहले कि उनमें उनको बुलडोज किया जाए उसके पहले ही वो ऑनरेबल कोर्ट में अपील कर दें। बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा सर वहां पर? हम कह नहीं सकते। आपने बुलडोज की बात कही अभी। तो बुलडोज वर्ड एक कॉमनली यूज होता है, बट ये वर्ड जो है अब थोड़ा गलत तरीके से लिया जाता है, परिभाषा बदल गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर परिभाषित किया जाएगा तो हम कहेंगे इविक्शन किया जाएगा, और इविक्शन जिस भी मॉडलिटी से होगा वैसे किया जाएगा। होगा सर, लेकिन एकदम डेफिनेटली। हम होते कौन है करने न करने वाले? अभी तो रिम्स का अपना प्रशासन है सर, तो दबाव तो जरूर देंगे। नहीं, रिम्स का प्रशासन अपना काम करेगा, आदेश का पालन करेंगे। हम रिम्स के कस्टोडियन है, मालिक थोड़ी ना है, हम सरकार थोड़ी ना है। ना हम सरकार हैं किसी को जमीन दे सकते हैं, ना हम सरकार हैं कि किसी को जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी गवर्निंग बॉडी का जिसमें हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जी, और ACS वाइस चेयरमैन है, मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ। इवन गवर्निंग बॉडी को भी टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज किसी को पावर नहीं जमीन देने का। आप काम के लिए जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें ये फैसिलिटी खोलनी है, गवर्निंग बॉडी डिसीजन लिया, हमने कैंटीन एक दे दी किसी को, हमने मिल्क डेयरी के लिए दे दिया एक प्लेटफॉर्म कि भाई ये फैसिलिटी चाहिए, या हमने बार्बर को दे दिया कि चलो, या हमने वॉशिंग के लिए दे दिया एक शॉप, या हमने फार्मा को दे दिया दवाएं मिलती रहे। दैट इज डिफरेंट इशू, बट दैट लैंड इज नॉट अलॉटेड टू समबडी। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। पूरे देश में यही व्यवस्था है, तो यहाँ भी यही व्यवस्था होगी। सर एक आखिरी सवाल, आपका एक सर लंबा अनुभव रहा है, चाहे आप एम्स रहे हों या दिल्ली में आपने समय दिया, ये व्यवस्था आपने कहीं फेस किया या फिर आपको दिखा कहीं इस तरह का जो यहाँ पर आप फेस कर रहे हैं? ये यूनिक है झारखंड के लिए। एम्स ऋषिकेश में जब नया नया एम्स बन रहा था तो कुछ लोगों ने बाउंड्री थोड़ा धंसा के बना ली थी, नया एम्स बन रहा था। मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई पुलिस बल नहीं था, फोर्स नहीं था, लोकल सिक्योरिटी थी, और जो बुलडोज आपने टर्म यूज़ किया वही करवाया था। अच्छा। और उसके बाद थाना और ये हुआ सब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास सॉलिड पेपर थे। SGPGI इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, 600 एकड़ लैंड है, वहाँ कोई करके दिखाए इंक्रोचमेंट तो मैं जानूं। एम्स दिल्ली में कोई इंक्रोचमेंट करके दिखाए, PGI चंडीगढ़ में कोई इंक्रोचमेंट करके दिखाए, 2 दिन भी कर ले। यहाँ तो हॉस्पिटल प्रशासन की सहमति से ही कभी ये इंक्रोचमेंट हुए होंगे, वरना हो ही नहीं सकते थे। बिल्कुल सर, मैं उसी पर आ रहा था। तो बात यही है कि भाई कहीं न कहीं तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी हो रखी हैं पास्ट में, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। अभी फिलहाल सरकार भी इंटरेस्ट ले रही है, ऑनरेबल CM भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट ले रहे हैं जी। और मैं कोई होता नहीं हूँ इंक्रोचमेंट हटाने या लगाने वाला। मैं नौकर हूँ, सरकारी नौकर हूँ और सरकारी मुलाजिम हूँ, और आदेश का पालन करना हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जनहित याचिका जो दायर किया गया है रिम्स की भलाई के लिए, रिम्स की व्यवस्था को सुधारने के लिए, डायरेक्टर साहब है जो बता रहे हैं कि ये आदेश का पालन करेंगे। 72 घंटे का वक्त दिया गया है। अब इस ऐसे में रिम्स परिसर में आम हो या ख़ास हो, आम आप समझ रहे हैं और ख़ास का मतलब भी आप बखूबी समझ रहे हैं। अब देखना यह है कि 72 घंटे में वाकई रिम्स परिसर से उन अतिक्रमण जो किए हुए हैं उनको हटाया जाता है या नहीं, या फिर जो ज़मीन का मामला आ रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो कितना सही होता दिखता है या फिर उस पर बुलडोज़र चलेगा, ये अब समय बताएगा। 72 घंटे का इंतजार ज़रूर कीजिए। न्यूज़ 11 आप तक वो भी तस्वीर पहुंचाएगी। सर समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।